नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं भूप सिंह। राजस्थान में 3 ऐसे नेता हैं जिन्होंने न केवल राजस्थान गवर्नमेंट बल्कि केंद्र सरकार की नाक में भी दम करके रख दिया है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल सब पर भारी पड़ रहे हैं, तो वहीं बीएपी के सांसद राजकुमार रोत भी लोकसभा में केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे राजकुमार रोत ने पीएम मोदी के नाक में दम करके रख दिया है। राजकुमार रोत ने लोकसभा में मोदी सरकार की धज्जियां उधेड़ते हुए जवाब मांगा है। राजकुमार रोत ने कहा कि हम संविधान दिवस की वर्षगांठ मना लेते हैं, बिरसा मुंडा जयंती मना लेते हैं, लेकिन संविधान में मौजूद आदिवासियों को लेकर जो प्रावधान है उसे धरातल पर क्यों नहीं लाते। मैं मोदी सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान में निहित 5वीं सूची को अभी तक धरातल पर लागू नहीं किया गया है। संविधान की 5वीं सूची को धरातल पर लागू ना करना ये मानसिकता दर्शाती है कि आदिवासियों के प्रति सरकार की क्या मानसिकता है। मैं मोदी सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि भले ही संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन संविधान के अंदर आदिवासियों के संरक्षण और उनके हितों के लिए 5वीं सूची का प्रावधान किया गया है, लेकिन धरातल पर अब तक क्यों नहीं लाया गया। 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रावधान के बिना किसी भी ग्राम पंचायत से परमिशन लिए बगैर जमीन कंपनियों को अलॉट नहीं की जा सकती, लेकिन सरकारें एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों आदिवासियों को विस्थापित कर जमीन अलॉट कर रही है। ये कहां का न्याय है। आपको बताते चले कि 1956 में पैसा कानून लाया गया। पैसा कानून में ये सब प्रावधान है कि बिना किसी पंचायत के परमिशन के किसी को भी डायरेक्ट जमीन अलॉट नहीं की जा सकती, लेकिन देश की 5वीं और 6वीं अनुसूची में शामिल जितने भी क्षेत्र हैं उसमें पैसा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उद्योगपतियों को खूब जमीनें दी जा रही है। सरकारों को कोई मतलब नहीं है कि आदिवासी कहां भटकेंगे, बस नीचे एक लाइन लिख दी जाती है, राष्ट्र हित के लिए जमीन ली जाती। हजारों आदिवासियों को विस्थापित कर किसी एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाकर कौन सा राष्ट्र हित चाह रहे हैं मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इस समय जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा कानून की धज्जियां उड़ाकर आदिवासियों के हकों को छीना जा रहा है, ये कहां का न्याय है। खैर, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि लोकसभा में राजकुमार रोत ने आदिवासियों के हक की जो आवाज उठाई है उस पर मोदी सरकार का क्या एक्शन होगा, या फिर राजकुमार रोत की बातें यूं ही हवा हो जाएंगी। ये सब जानने के लिए आप बने रहें मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।